ब्लड प्रेशर जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहे। जब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है तो वो एक दिक्कत वाली बात है। जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारे ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकते हैं, ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। वहीं अगर हमारा ब्लड प्रेशर घट रहा है तो बेहोशी हो सकती है, ठीक है, ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए भी और हमारे लिए कि हम अपने ब्लड प्रेशर को एक नॉर्मल रेंज में रखें। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप एवरीबॉडी इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अब सबके मन में एक सवाल आता है कि क्या हम ब्लड प्रेशर को बिना दवाई खाए मेंटेन कर सकते हैं? क्या वो बिना दवाई खाए नॉर्मलाइज हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बट ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर इंसान की लिए हर अलग अलग फैक्टर्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे कि आपका नमक का सेवन, पानी, आपके हार्मोन्स, ठीक है, आपका हार्ट फंक्शन, न्यूरल फंक्शन, ये सब हर इंसान का अलग अलग तरीके से काम करता है। अब बात आती है कि ब्लड प्रेशर जो है वो कैसे नापते हैं, किस तरीके का होता है। तो ये बात तो सबने सुनी होगी कि ऊपर का ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर। तो जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है उसको हम मेडिकल टर्म में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है ना। जब हार्ट हमारा ब्लड पंप कर रहा है तो जो सबसे ज़्यादा प्रेशर बन रहा है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बोलते हैं। वहीं जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है तो उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, यानी कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर। कभी भी जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है तो ऐसा नहीं होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो ज़ीरो पे आता है। ब्लड प्रेशर हमेशा एक अपने नॉर्मल रेंज में मेंटेन रहेगा, ठीक है, कभी भी ज़ीरो पे नहीं आता है। अब जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो उसकी नॉर्मल वैल्यू हमारी होती है 90 से लेकर 120 के बीच में, ठीक है ना। अगर 120 के ऊपर जा रहा है तो वो हम हाई ब्लड प्रेशर कंसिडर करेंगे। वहीं हम अगर नीचे वाले ब्लड प्रेशर की बात करें, यानी कि डायस्टोलिक की, तो उसका नॉर्मल रेंज होता है आपका 60 से 80। अगर वो 80 के ऊपर जा रहा है तो वो भी हम हाई ब्लड प्रेशर ही कंसिडर करेंगे। अगर हाई ब्लड प्रेशर हम देखा जाए तो अगर ऊपर वाला 120 के ऊपर और नीचे वाला 80 के ऊपर जा रहा है तो वो हाई ब्लड प्रेशर हो गया। वहीं अगर हम लो ब्लड प्रेशर की बात करें तो हमारा जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है अगर वो 90 के नीचे जा रहा है और अगर हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी नीचे वाला ब्लड प्रेशर 60 के नीचे जा रहा है तो हम उसको लो ब्लड प्रेशर कंसिडर करते हैं। मैंने जो भी बताया वो नीचे स्क्रीन पे लिखा आ रहा होगा आपको समझने के लिए। पहली बात, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि इसके पीछे कोई कारण होगा, कोई रीज़न होगा। तो ये ज़रूरी है कि हम जो भी रीज़न है उसको जानें, उसको क्योर करने की कोशिश करें। तो आपके डॉक्टर जो होंगे वो उस डायरेक्शन में हमेशा सोचेंगे, वो आपको टेस्ट करवाने के लिए कंसिडर करवाएंगे कि जिसको जो कारण आपके लिए लग रहा होगा कि हाँ ये ब्लड प्रेशर बढ़ने या घटने का कारण हो सकता है। जैसे कि आपका किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, आपकी बॉडी में सॉल्ट, वाटर कितना कंटेंट है, ठीक है ना, ये सब देखा जाता है। कभी कभी होता है कि कोई रीज़न नहीं पता चलता है, ठीक है, कोई रीज़न नहीं पता चलता है कि आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इन कंडीशंस में रेकमेंड किया जाता है कि पेशेंट जो है वो अपना लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आए। लाइफस्टाइल में कैसे चेंजेस, यानी कि कितना पानी पी रहा है, कितना नमक खा रहा है, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है या नहीं, ठीक है, रेगुलर वॉकिंग करने के लिए बोलेंगे उसको। अगर वो सिगरेट पीता है तो सिगरेट बंद करना पड़ेगा। अपनी डाइट में फाइबर इनटेक बढ़ाना पड़ेगा। अब ये सब बातों में मैंने एक बात बोली कि सिगरेट जो पीते हैं उनको सिगरेट बंद करना पड़ेगा। तो सिगरेट पीने से ब्लड प्रेशर का क्या लेना देना है? जब भी कोई इंसान सिगरेट पी रहा है, अगर उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अगर उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो सिगरेट स्मोकिंग उसको और एलिवेट करेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि सिगरेट पीने से आपकी ब्लड वेसल्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो जब आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स आपकी छोटी हैं, ठीक है, अब उसमें प्रेशर ज़्यादा बना हुआ है, तो यूजुअली बॉडी का मैकेनिज्म ये होता है कि वो इन वेसल्स को डायलेट करती हैं ताकि प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो पाए, ठीक है।
जैसे कि पाइप में होता है, आप पाइप को दबा के रखेंगे तो प्रेशर बनेगा, प्रेशर ज़्यादा आता है, वहीं आप पाइप को छोड़ देते हैं तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। वैसे ही आपकी ब्लड वेसल्स भी काम करती हैं, बट स्मोकिंग की वजह से वो इलास्टिसिटी का फंक्शन ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो वेसल्स डायलेट नहीं कर पाएंगी, तो आपका ब्लड प्रेशर जो होगा वो कभी नॉर्मलाइज हो ही नहीं पाएगा। इस वजह से सिगरेट जो होता है वो एलिवेट करता है आपके हाई बीपी को। अब दूसरी चीज़, ब्लड प्रेशर जब भी हम नापते हैं तो ये ज़रूरी है कि पेशेंट हमेशा रिलैक्स्ड स्टेट में रहे। अगर वो गुस्से में है, परेशान है, घबराया हुआ है, एंजाइटी हो रही है, उसको दौड़ के आ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो हमेशा उसका जो बीपी रहेगा वो हमेशा बढ़ा हुआ ही आएगा। तो ये ज़रूरी है कि पेशेंट हमेशा रिलैक्स स्टेट में रहे जब उसका बीपी नापा जा रहा है, ताकि उसकी एक्यूरेट वैल्यू आ पाए। अब बात आती है तीसरी चीज़ की, कि अगर किसी बंदे का पेशेंट बढ़ा हुआ है और वो मेडिकेशन ले रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि उसका बीपी नॉर्मल है। उसका बीपी नॉर्मल इसलिए आ रहा है क्योंकि वो मेडिकेशंस पे है। अगर कोई बंदा मेडिकेशन लेने के बाद उसका बीपी गिर रहा है, 90/60 गिर रहा है अगर सपोज़, तब वो कंसिडर किया जाता है कि अच्छा उसका बीपी नीचे आ रहा है, तो हम धीरे धीरे उसकी डोसेज कम करते हैं ताकि हम एक टाइम के बाद उसकी डोसेज को बंद किया जा सके, मेडिकेशन उसकी बंद किया जा सके। हाई ब्लड प्रेशर इसलिए उसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ऑर्गन्स डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर वो लॉन्ग रन में रहेगा। तो ये ज़रूरी है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो वो उसका कॉज जाने और उसको ट्रीट करने की कोशिश करे। तो जो भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो कारण जाने कि उनका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा हुआ रहता है या क्यों घट रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही हो, एंड ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।